Next topic in the electricity is heating effect of electric current and this is the last topic. हम लोगों ने इसके पहले वाला सारा टॉपिक पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, केवल ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है. व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, होता क्या है. ठीक है, व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट हाई रेजिस्टेंस वायर से गुजरता है तो क्या होता है, देन द हाई रेजिस्टेंस वायर बिकम्स हॉट. ठीक है, क्या हो जाता है, ये हॉट हो जाता है एंड प्रोड्यूसेस द हीट. ठीक है, समटाइम लाइट को प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट इज कॉल्ड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नीचे क्लासेस में इसके एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं, इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिकल आयरन वगैरह ये सब पढ़ने हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, बल्ब, फिर वो टंगस्टन वाला वायर, उसके बाद से हीटर, ये सब इसके एप्लीकेशंस में आते हैं. क्या पता तुम लोगों को पूछ दे. ठीक है, तब तुम लोग बोलोगे सर ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने, लेकिन सच पूछो तो नीचे क्लासेस में कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, अगर चलो बात करते हैं, कंसीडर आई करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर. सपोज दैट आई करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर है एंड आर रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर का, भी पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, W. अब देखो, कोई भी हीटिंग के कारण अगर वर्क डन होता है, ठीक है, तो उसे W से ही डिनोट करते हैं. अगर हीट के कारण कोई वर्क डन होता है तो W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू. अगला V को किस चीज में चेंज कर सकते हैं, V इक्वल टू पता है ना क्या होता है, IR. IR, Q क्या होता है, IT. तो I स्क्वायर RT, ये वर्क डन किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, अच्छा, इसको किसी से डिनोट करते हैं, दिस वर्क डन इज ड्यू टू द हीट, हेंस वी कैन राइट H इक्वल टू I स्क्वायर RT. हीट को I के साथ U से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए U स्क्वायर भी कैपिटल U इक्वल टू I स्क्वायर RT दे सकते हैं. इसको दोनों को कंबाइंड एक नंबर इक्वेशन बोल सकते हैं. ओके, अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 व्हाट वी विल फाइंड, हम क्या देखते हैं. सबसे पहले हमने देखा कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, यानी करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर. दैट मीन्स जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा हीट होने की संभावना रहेगी, यानी H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन I स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर में होगा. ठीक है, सेकेंड, हीट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. जिस कंडक्टर का, जिस एलिमेंट का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसका हीटिंग इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा, यानी वो उतना ज्यादा हीट करेगा. जो भी हम लोग हीटर वगैरह यूज करते हैं, सेकेंड क्या है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, यानी मैक्सिमम हीट के लिए हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाला वायर यूज करना चाहिए. इसीलिए हीटर वगैरह में कौन सा यूज होता है, टंगस्टन वगैरह यूज होता है. ठीक है, या नाइक्रोम यूज होता है. मैक्सिमम हीटर में नाइक्रोम आता है. ओके, मार्केट में जो हीटर आता है वो नाइक्रोम होता है, उसमें भी अलग अलग एलिमेंट्स यूज होते हैं. हाई रेजिस्टेंस वायर, वो कॉइल, जो कॉइल होता है उसका हाई रेजिस्टेंस कॉइल होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक और चीज, टाइम. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये स्मॉल टी लिखते हैं ना. ठीक है, तो थर्ड वन, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. जितना ज्यादा देर तक करंट फ्लो होगा या फिर क्या बोलते हैं, सम अदर इवेंट्स होंगी, उतना ज्यादा हीट होगा. ठीक है, जितना ज्यादा देर तक किसी भी चीज को ऑन रखेंगे, हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा देगा. ओके, दीज आर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इसके एप्लीकेशंस वगैरह भी होते हैं जो नीचे क्लास में आप लोग पढ़ सकते हैं. इलेक्ट्रिकल आयरन, हीटर, रूम हीटर, इंडक्शन,
देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। वो बल्ब येलो वाला पहले जो आता था, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं जो कि आते हैं एग्जाम में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। एक और है इसमें सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, वो पहले भी क्लासेस में बताए गए हैं और इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ये आपके नोट्स में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया हुआ है।